नमस्कार दोस्तों, मानो एजू क्लासेस लर्न बेसिक मैथ्स के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 1 में पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याओं की पहचान करना, सरलीकरण के कुछ नियम थे, उसको हमने देखा था। आइए अब देखते हैं उसी पे आधारित कुछ प्रश्नों की श्रृंखला जिसे प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जाता है, वो हम लेके आए हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर पहला है, √5 किस प्रकार की संख्या है। तो जैसे हमने आपको बताया था, √5 किस प्रकार की संख्या है। पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। जी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है जो ये हमारा आंसर है, इसका अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने आपको बताया था परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बताया। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, और अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, √5 है, √5 इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है 0 जो किस प्रकार की संख्या नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है, तो हमें देखना है क्या 0 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है या B और C दोनों हैं। तो आप देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती हैं और B और C, यानी तो 0 सम्मिलित हो जाता है। 0 1 2 3 ये 4 होती है, और पूर्णांक ये तो है ही है, पूर्णांक है। अब B और C की बात करें तो यानी क्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या भी है। तो यानी कि इसमें एक नहीं है, वो क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका ये होगा संख्या नहीं है। तो यानी कि ये आपका B ऑप्शन हो जाएगा, यानी B आपका आंसर इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा B, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए, B और C लिखा हुआ है ना, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे A होना चाहिए था, A और C, क्योंकि A और C तो है ही है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नंबर है, कौन सी परिमेय संख्या है। जैसा कि अभी हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताया, तो परिमेय संख्या वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिख लेते हैं, और जो नहीं लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 ये भी परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये D जो है, यही हमारा आंसर होगा, जो परिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए, इसको हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको यहाँ दशमलव हटाया 0, तो ये आपका आ जाएगा 333/100। कहीं ना कहीं ये P/Q के रूप में है, और बाकी हम किसी को भी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये √π को भी नहीं लिख सकते, इसको भी नहीं लिख सकते और इसको भी नहीं लिख सकते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, A जमा B और बराबर में B जमा A। अब इसमें A B प्राकृतिक संख्या के लिए कौन सा नियम लागू होता है। मैंने जैसे आपको नियम बताए थे, 3-4 नियम बताए थे जी। पहला क्या है आपका, समवर्ग का नियम, क्रमचयी का नियम, सहचार्य का नियम और विचरक का नियम। जी ये आपको बताया गया था ये नियम के बारे में, मेरी लास्ट वीडियो जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है कंटेंट की, तो उसमें ये चारों नियम के बारे में डिस्कस किया है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लीजिए। क्रमचयी का नियम, ये आपका एकदम सही उत्तर होगा। क्रमचयी का नियम होता है, ठीक है, हमने आपको बताया था A+ B और बराबर B+A, एक ये बताया था, और एक इंटू में अगर होता है ये तो B × A, इस तरह की संख्या होती हैं। तो ये होता है हमारा क्रमचयी का नियम। आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बताना है हमें A+ B और +C, ये इस तरह की दो संख्याएं लिखी हुई हैं, मतलब मल्टीप्लाई में भी लिखी हैं और प्लस में भी लिखी हुई हैं। आपको बताना है AB प्राकृतिक संख्या के लिए कौन सा नियम लागू होता है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, सहचार्य का नियम, हमारा सहचार्य का नियम ये वाला, ये आंसर होगा। इस तरह की कभी भी कंडीशन ऐसे लिखा हो जिसमें 3 A B C और यहाँ पे C कर लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए, तो इस तरह का अगर फॉर्म में हो तो वो क्या होता है, सहचार्य का नियम होता है। आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कौन सा कथन गलत है। हमें देखिए यहाँ गलत पूछा गया, तो हमें जो इसमें गलत है वही बताना है। तो आइए पढ़ते हैं एक को। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो अपने अपने से मतलब एक से और अपने से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 2 से 3 और 5 ये सारी अभाज्य संख्या, तो 2 सबसे छोटी हैं, बिल्कुल सही बात है। परिमेय संख्या हमेशा पी और क्यू का, अभी मैंने बताया पी और क्यू भाई बिल्कुल सही बात है। 2 से विभाजित सभी संख्या विषम होती हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से विभाजित सभी संख्या क्या विषम होती हैं, ये नहीं होता भाई। आइए, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम जैसे जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 भी ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हुई कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा वो क्या है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन, जो कि 2 से विभाजित सभी संख्या विषम होती है, ये गलत है। यानी कि यहाँ पे सम होना चाहिए, यानी कि सम होती हैं। ठीक है, मैंने सम और विषम के बारे में भी बताया लास्ट वीडियो में। नंबर देखिए यहाँ पे 9वां क्वेश्चन, 3 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल जिसमें पहली संख्या सम हो वह हमेशा विभाजित होगी। तो हमें बताना 3 प्राकृतिक संख्याएं, लगातार कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें, उनका गुणनफल करते हैं, जिसमें पहली संख्या कंडीशन क्या है, वो सम होनी चाहिए, वो विभाजित होंगी। तो क्या 12 से विभाजित होंगी, 24 से, या 6 से, या सभी से। तो हम कोई भी ले सकते हैं। सपोज मान लो हमने पहली ले ली 4, ठीक है, उसके बाद 5 और ये 6, ये तीनों क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसमें पहला क्या है, सम है, कंडीशन दे रखा है। अब इसको अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 6 पंचे 30 होता है, 3 चौक 12, कितना आएगा, 120 आएगा। अब ये देखिए 120 क्या 12 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 24 से विभाज्य बिल्कुल है, और 6 से विभाज्य बिल्कुल है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, सभी से, यानी कि सभी से। तो इस तरह से कंडीशनल भी सवाल आपको देगा, लेकिन जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी, सम विषम संख्याओं के बारे में ज्ञान होगा, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अगर आप को नहीं पता तो आप मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है इस पे संख्याओं से पहचान की, वो आप देख लीजिए। आइए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 तो यहाँ पे आपको बताना विषम, यानी कि कोई जो विषम यानी अलग संख्या कौन सी है, 17 13 19 24। जैसा हम देख के पा रहे हैं, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या, ये भी एक अभाज्य संख्या, और ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो जब ये 3 अभाज्य हैं और ये कहिए अभाज्य, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 32 24 23 और 26 में अलग कौन सी है। तो अलग कौन सी है, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 13 क्या अभाज्य संख्या, 19 क्या अभाज्य संख्या, और ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आइए, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी, और हमारी न्यू वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो ये घंटी है इसको बजा दीजिए, ताकि जो हमारी न्यू वीडियो हम डालते हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए और आप के साथ वो समय से पहुंच जाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन को दे सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।